सोचो, एक पल रुक कर। जिंदगी की हर मुश्किल में तुम डटकर सामना कर सकते हो। डर आए, दर्द हो, फिर भी तुम रुकते नहीं, चलते रहते हो। लेकिन सवाल है, क्या तुम में वो ताकत है? नमस्ते दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाएगी कि कोई चैलेंज तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये वीडियो लाइक कर दो ताकि तुम्हारे भाई की मेहनत और लोगों तक पहुंचे। तैयार हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। ये किताब है द मेंटल टफनेस हैंडबुक। इसे लिखा है डेमन जहरियादीस ने। ये किताब कहती है मेंटल टफनेस कोई जन्मजात ताकत नहीं, ये एक स्किल है जिसे तुम सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। मेंटल टफनेस का मतलब है डर, दर्द या मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ना। ये वो ताकत है जो तुम्हें गिरने पर उठाती है और कहती है बस एक कदम और। चलो, इसे समझने के लिए किताब के मुख्य चैप्टर्स को एक एक कर देखते हैं। चैप्टर 1, मेंटल टफनेस क्या है? लेखक कहते हैं मेंटल टफनेस वो आग है जो तुम्हें मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत देती है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो तुम्हें सिखाता है कि डर को दोस्त बनाओ और मुश्किल को मौका समझो। एक कहानी सुनो। रोहन एक स्टूडेंट था। वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार एग्जाम में फेल हो जाता। वो हार मानने वाला था। उसे लगता था मुझ में कुछ कमी है। लेकिन फिर उसने ये किताब पढ़ी। लेखक कहते हैं मेंटल टफनेस का मतलब है डर को फील करो लेकिन रुकने मत दो। रोहन ने फैसला किया वो हर फेलियर से सीखेगा। उसने अपनी कमजोरियां ढूंढी, नया स्टडी प्लान बनाया और रोज 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई की। अगले साल वो एग्जाम में टॉप किया। आज वो एक डॉक्टर है और कहता है मेंटल टफनेस ने मुझे बनाया। लेखक कहते हैं मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द या डर नहीं होगा, बल्कि ये कि तुम उस दर्द को स्वीकार करो और फिर भी एक्शन लो। जैसे अगर तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो तो भागो मत, एक छोटी स्पीच दो। हर बार जब तुम डर का सामना करोगे तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा। सोचो, अगर तुम आज से हर डर का सामना शुरू करो तो 1 साल बाद तुम कितने स्ट्रांग होगे। चैप्टर 2, डिस्कम्फर्ट को गले लगाओ। लेखक कहते हैं डिस्कम्फर्ट तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट से भागते हैं, लेकिन मेंटल टफनेस उसे गले लगाने से आती है। एक कहानी सुनो। नेहा एक ऑफिस वर्कर थी। उसे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता था। वो हमेशा अलार्म बंद कर सो जाती। इससे उसका काम लेट होता और वो स्ट्रेस में रहती। फिर उसने किताब पढ़ी। लेखक कहते हैं छोटे डिस्कम्फर्ट से शुरू करो। नेहा ने फैसला किया वो रोज 5 मिनट पहले उठेगी और ठंडे पानी से नहाएगी। पहले हफ्ते उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। आज वो सुबह 6 बजे उठती है, जिम जाती है और ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मर है। वो कहती है डिस्कम्फर्ट ने मुझे सिखाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेखक कहते हैं डिस्कम्फर्ट तुम्हारे दिमाग को सिखाता है कि मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं, छोटे कदम उठाओ। जैसे रोज 5 मिनट ज्यादा चलो या किसी से खुलकर बात करो। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट फेस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारी मेंटल टफनेस बनेगी। सोचो, अगर तुम आज से हर दिन एक छोटा डिस्कम्फर्ट चुनो तो तुम कितने स्ट्रांग बन जाओगे। चैप्टर 3, डिसिप्लिन की ताकत। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन मेंटल टफनेस की रीरच है। बिना डिसिप्लिन के कोई गोल पूरा नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन न करे तब भी सही काम करो। एक कहानी सुनो। अजय एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन वो रोज टाल मटोल करता। उसे लगता आज मूड नहीं है। फिर उसने किताब पढ़ी। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन छोटे कदमों से शुरू होती है। अजय ने फैसला किया वो रोज 100 शब्द लिखेगा, चाहे कुछ भी हो। पहले दिन उसे बोरिंग लगा, लेकिन वो रुका नहीं। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली किताब पूरी की। आज वो एक बड़ा राइटर है और कहता है डिसिप्लिन ने मुझे मंजिल दी। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं, बल्कि सही आदतें बनाना। जैसे रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या फोन को 1 घंटे बंद रखना। हर छोटी आदत तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो करो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली टफ बनने लगेगा। सोचो, अगर तुम आज से एक छोटी आदत शुरू करो तो 1 साल बाद तुम कहां होगे। चैप्टर 4, इमोशनल रेगुलेशन। लेखक कहते हैं मेंटल टफनेस का बड़ा हिस्सा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इसका मतलब इमोशंस दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही तरीके से रिस्पॉन्स करना। एक कहानी सुनो। रीमा एक मैनेजर थी। उसे ऑफिस में गुस्सा जल्दी आता था।
एक बार बॉस ने उसकी प्रेजेंटेशन में कमी निकाली। रीमा को गुस्सा आया। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने किताब से सीखा कि गुस्से को पॉज करो। उसने गहरी सांस ली और शांत होकर जवाब दिया। बॉस उसकी मैच्योरिटी से खुश हुआ और उसे प्रमोशन मिला। रीमा कहती है, इमोशंस को कंट्रोल करना मेरी ताकत बना। लेखक कुछ तरीके बताते हैं। पहला, डीप ब्रीथिंग। जब स्ट्रेस या गुस्सा आए तो 4 सेकंड सांस लो और 4 सेकंड छोड़ दो। दूसरा, माइंडफुलनेस। अपने इमोशंस को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। तीसरा, जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट लिखो कि तुमने दिन में क्या फील किया। ये तरीके तुम्हारे इमोशंस को बैलेंस करते हैं और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। सोचो, अगर तुम आज से अपने इमोशंस को समझना शुरू करो तो तुम कितने शांत और स्ट्रांग बन जाओगे। चैप्टर 5, गोल ड्रिवन लाइफ। लेखक कहते हैं, एक क्लियर गोल तुम्हें मेंटल टफनेस देता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए तो छोटी परेशानियां तुम्हें रोक नहीं पाती। एक कहानी सुनो। सूरज एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसका पहला बिजनेस फेल हो गया। लोग हंसने लगे। सूरज टूटने वाला था, लेकिन उसने किताब पढ़ी। लेखक कहते हैं, गोल तुम्हारा कंपस है। सूरज ने अपना गोल याद किया कि वो एक बड़ा बिजनेस बनाएगा। उसने दोबारा कोशिश की, छोटे कदम उठाए और आज उसका बिजनेस लाखों में चल रहा है। वो कहता है, मेरा गोल मेरी ताकत बना। लेखक कहते हैं, अपने गोल को साफ करो, पूछो मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और उसे छोटे कदमों में तोड़ दो। जैसे अगर तुम फिट होना चाहते हो तो रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करो। हर कदम तुम्हें अपने गोल के करीब ले जाएगा और तुम्हारी मेंटल टफनेस बढ़ाएगा। सोचो, अगर तुम आज से एक साफ गोल बनाओ तो 1 साल बाद तुम कहां होगे। चैप्टर 6, स्ट्रेस को मास्टर करो। लेखक कहते हैं, स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेस को मास्टर करने से तुम मेंटली टफ बनते हो। एक कहानी सुनो। मोहन एक टीचर था। उसे हर दिन स्ट्रेस होता, स्टूडेंट्स की शिकायतें, पेरेंट्स का प्रेशर। वो थक गया था। फिर उसने किताब पढ़ी। लेखक कहते हैं, स्ट्रेस को पॉज करो। मोहन ने डीप ब्रीथिंग शुरू की, रोज 5 मिनट माइंडफुलनेस की और रात को जर्नल में लिखा कि उसे क्या परेशान करता है। धीरे धीरे वो शांत रहने लगा। आज वो अपनी स्कूल का बेस्ट टीचर है और कहता है, स्ट्रेस मेरा दोस्त बन गया। लेखक 3 तरीके बताते हैं। पहला, डीप ब्रीथिंग। स्ट्रेस में गहरी सांस लो। दूसरा, माइंडफुलनेस। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। तीसरा, जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स लिखो। ये तरीके तुम्हारे दिमाग को शांत करते हैं और स्ट्रेस को ताकत में बदलते हैं। सोचो, अगर तुम आज से स्ट्रेस को मास्टर करना शुरू करो तो तुम कितने पावरफुल बन जाओगे। टेक अवे पॉइंट्स। चलो, इस किताब की 6 सबसे बड़ी बातें दोहराते हैं। 1, मेंटल टफनेस एक स्किल है। डर का सामना करो और स्ट्रांग बनो। 2, डिस्कम्फर्ट को गले लगाओ, ये तुम्हारा टीचर है। 3, डिसिप्लिन से शुरू करो, छोटी आदतें बड़ी ताकत देती हैं। 4, इमोशंस को कंट्रोल करो, पॉज करो और रिस्पॉन्स दो। 5, साफ गोल बनाओ, ये तुम्हारा कंपस है। 6, स्ट्रेस को मास्टर करो, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग से। तो दोस्तों, द मेंटल टफनेस हैंडबुक सिखाती है कि तुम अंदर से इतने स्ट्रांग बन सकते हो कि कोई मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। अगर तुम्हें लगता है कि ये किताब तुम्हें पूरी पढ़नी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ऑर्डर करो। इससे तुम्हारा भाई भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भेजो। हमारे चैनल 10 मिनट रीड्स को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बड़ी बातें तुम्हें मिलती रहें। कमेंट में बताओ इस किताब की कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगी और वो डर लिखो जिसे तुम आज से फेस करना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।